हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल पर। और मैं हाजिर हूँ फिर आज एक नई वीडियो के साथ। आज है 22 अक्टूबर और हम देखेंगे 22 अक्टूबर से रिलेटेड करंट अफेयर जो आगामी एग्जाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाएं। आज का अपना पहला क्वेश्चन आ रहा है कि हाल ही में किस राज्य सरकार ने एक आत्मनिर्भर प्रशिक्षण अभियान शुरू किया है। तो बच्चों, हाल ही में वह कौन सी राज्य सरकार है जिसने क्या है कि अभी एक आत्मनिर्भर प्रशिक्षण अभियान को शुरू किया है। तो बच्चों, वो कौन सी सरकार है? वो मध्य प्रदेश। ठीक है, मध्य प्रदेश है जिन्होंने अभी क्या है कि एक आत्मनिर्भर प्रशिक्षण अभियान शुरू किया है। बच्चों, ये क्यों शुरू किया गया है? ये जो क्या है कि महिलाओं को क्या है कि हस्तशिल्प में, कला में, इसके अलावा संस्कृति में कौशल प्रदान करना। ठीक है, कहाँ क्या करना? हस्तशिल्प में, कला में और संस्कृति में इनको महिलाओं को क्या है कि कौशल प्रदान करना। ठीक है बच्चों, इसका उद्देश्य यह है। तो इसलिए आत्मनिर्भर प्रशिक्षण अभियान शुरू किया गया। कहाँ पे? मध्य प्रदेश में। ठीक है बच्चों, कहाँ पे शुरू किया गया? ये मध्य प्रदेश में शुरू किया गया। महिलाओं के लिए, उनको रोजगार देने के लिए, उनको मतलब हस्तशिल्प में, कला में, संस्कृति में कौशल प्रदान करने के लिए। और जो ये स्थापित किया जाएगा, ये कहाँ पे किया जाएगा? इंदौर में। ठीक है, इंदौर में। और इंदौर क्या है कि लगातार चौथी बार भी क्या है, ये सबसे स्वच्छ शहरों में है इंदौर। ठीक है बच्चों, सबसे स्वच्छ शहरों में कौन है? इंदौर है, जो लगातार चौथी बार भी टॉप पर है। सेकंड पे कौन है? सूरत आया है। और थर्ड पे कौन है? नवी मुंबई आई है। ठीक है बच्चों, और स्टेट में पूछ ले तो पहले पे कौन है? छत्तीसगढ़ है। दूसरे पे कौन है? मध्य प्रदेश। और तीसरे पे महाराष्ट्र है। ठीक है बच्चों, ये तो इंदौर में स्थापित किया जाएगा ये प्रशिक्षण के अंदर। ठीक है, ये मध्य प्रदेश में लोकसभा की सीट कितनी है? 29 है। और यहाँ की राज्यसभा की सीट कितनी है? 11 है। और यहाँ का सीएम कौन है? तो बच्चों, सीएम कौन है? शिवराज सिंह चौहान। और यहाँ गवर्नर कौन है? आनंदीबेन पटेल है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हाल ही में मास्क की कीमतों को सीमित करने वाला देश का पहला राज्य बन गया है। तो बच्चों, हाल ही में जो मास्क होते हैं ना, मास्क की कीमतों को जो सीमित किया उसने, मतलब एक निश्चित किया कि इसी के अंदर ही मतलब वो मास्क दिए जाएंगे। तो बच्चों, का पहला राज्य कौन बना है? तो बच्चों, ये महाराष्ट्र बन गया है। ठीक है, कौन बन गया? ये महाराष्ट्र बन गया है पहला राज्य जिसने क्या किया है कि जो मास्क है ना उसकी कीमतों को सीमित किया है। तो यहाँ के सीएम कौन है? उद्धव ठाकरे। और यहाँ के गवर्नर कौन है? भगत सिंह कोश्यारी है। अब इसमें क्या कहा है कि जो N95 मास्क है, N95 मास्क है, इसकी जो कीमत है ना 19 रुपये से लेकर 49 रुपये तक ही होगी। ठीक है, 19 रुपये से लेकर 49 रुपये तक होगी। और जो दो तीन परत वाले हैं, ठीक है बच्चों, जो दो तीन परत वाले हैं उनकी कीमत मात्र 3 या 4 रुपये होगी। ठीक है, जो दो तीन परत वाले होंगे तो उनकी कीमत मात्र 3 या 4 रुपये होगी। तो ये क्या है कि जो महाराष्ट्र है ना, उसने मास्क की कीमतों को क्या किया? एक निश्चित किया है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आ रहा है कि हाल ही में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने सुपर स्पेशलिटी कैंसर अस्पताल का उद्घाटन किया है। तो बच्चों, हाल ही में अपने जो रक्षा मंत्री है राजनाथ सिंह, इन्होंने एक सुपर स्पेशलिटी कैंसर हॉस्पिटल का उद्घाटन किया है। तो बच्चों, ये कहाँ पे किया? ये लखनऊ में किया। और उस लखनऊ का नाम आ जाए तो कौन सी नदी के किनारे है? बच्चों, ये गोमती नदी के किनारे है। ठीक है, लखनऊ कौन सी नदी किनारे है? तो गोमती नदी के किनारे। और राजनाथ सिंह का जो चुनाव निर्वाचन क्षेत्र है वो भी क्या? लखनऊ है। तो बच्चों, लखनऊ है। लखनऊ में क्या किया है कि एक हॉस्पिटल तैयार किया है कैंसर का, जो क्या है कि 805 करोड़ की लागत से तैयार होगा। ठीक है, तैयार हुआ है। और ये क्या? टाटा कैंसर संस्थान की तर्ज पर ही काम करेगा। जो टाटा कैंसर संस्थान है ना, उसकी ही तर्ज पर ये काम करेगा। और ये 77 एकड़ में फैला है। ठीक है बच्चों, तो 77 एकड़ में ये फैला है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आ रहा है कि चीन के निम्नलिखित शहरों में से कौन सा शहर अपने निवासियों को प्रायोगिक कोविड-19 के टीके प्रदान करेगा।
तो बच्चों चीन का वह कौन सा शहर है जो अपने निवासियों को कोविड-19 के टीके प्रदान करेगा? तो बच्चों साओजिंग शहर है चीन का, जो क्या है कि अपने निवासियों को क्या करेगा, कोविड-19 के टीके प्रदान करेगा। और उसके वो क्या है कि 2 खुराक के लिए 400 युआन का शुल्क लेगा। और ये क्या कि 18 से 59 वर्ष के आयु तक ही व्यक्तियों को दिया जाएगा। अब इसमें एक सेकंड ऑप्शन है वुहान, क्या कि यहीं से कोविड-19 का पहला मरीज पाया था। और ये बीजिंग क्या है कि चीन की ये राजधानी है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आ रहा है कि हाल ही में किस शहर में हाइड्रोजन स्थित सीएनजी यानी हाइड्रोजन प्लस सीएनजी संचालित सिटी बस का ट्रायल रन शुरू किया है? तो बच्चों किस शहर में हाल ही में शुरू किया गया? तो बच्चों ये दिल्ली में शुरू किया गया है। देश की राजधानी दिल्ली में शुरू किया गया सीएनजी से संचालित बसों का, यानी केंद्रीय पेट्रोलियम व प्राकृतिक गैस मंत्री की कौन है, धर्मेंद्र प्रधान ने ये इस ट्रायल का क्या है कि शुरू किया है, मतलब परमिशन दी है। तो केंद्रीय पेट्रोलियम व प्राकृतिक गैस मंत्री पूछ ले तो बच्चों कौन है, धर्मेंद्र प्रधान है। और ये किसके लिए, स्वच्छ ईंधन के लिए, ठीक है, स्वच्छ ईंधन के लिए। अभी हाल ही में क्या है कि दिल्ली की जो वायु गुणवत्ता नापी गई तो उसमें दिल्ली का क्या आया था, 268 आया था, सबसे खराब वायु आई थी, जो 21 को और जो 20 को ना 20 अक्टूबर को उसके 220 के समथिंग थी। ठीक है बच्चों, ये ध्यान रखने योग्य बातें हैं। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आ रहा है कि हाल ही में क्वालकॉम ने भारत के लिए 5G नेटवर्क विकसित करने के लिए किसके साथ मिलकर काम करने की घोषणा की है? तो क्वालकॉम है और इसने भारत के लिए ना एक स्वदेशी मतलब भारत का खुद का ही 5G नेटवर्क स्थापित करने की घोषणा की। तो किसके साथ, ये जियो के साथ, ठीक है, जियो के साथ यानी मुकेश अंबानी के साथ मिलकर इन्होंने क्या किया है कि 5G नेटवर्क का एक ट्रायल किया जिसमें इनको 1 Gbps की उपलब्धि हासिल हो चुकी है। इससे पहले ये अमेरिका, दक्षिण कोरिया, ऑस्ट्रेलिया, स्विट्जरलैंड और जर्मनी ने किया है बच्चों। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आ रहा है कि पंजाब के द्वारा लाए गए कृषि कानूनों को खारिज करने में कितने विधायकों को पारित किया था? बच्चों 4 कानूनी विधायकों को पारित किया है। इन्होंने नागरिक प्रक्रिया संहिता 1908 में संशोधन कर नागरिक प्रक्रिया संहिता 1908 में संशोधन कर इन्होंने 4 विधेयकों को पारित किया। एक तो है किसान समझौता विधेयक, दूसरा है किसान का व्यापार वाणिज्यिक विधेयक और तीसरा है आवश्यक वस्तु अधिनियम। ठीक है बच्चों, तो पंजाब सरकार ने ना केंद्र सरकार के खिलाफ कानूनों को खारिज करते हुए 4 विधेयकों को पारित किया है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आ रहा है कि स्वीडन ने सुरक्षा का हवाला देते हुए 5G नेटवर्क में से कौन से दूरसंचार उपकरणों पर प्रतिबंध लगा दिया गया है? तो बच्चे थोड़ा ये मिस हो गया, तो कौन से दूरसंचार उपकरणों पर प्रतिबंध लगा दिया गया है? तो बच्चों डी यानी हुआई और ZTE ये दोनों कंपनी कहाँ की है बच्चों? ये चीन की है। ठीक है, और चीन की भी क्या है, स्वीडन ने भी अब क्या है कि इसके 5G नेटवर्क से दूरसंचार उपकरणों से क्या है कि प्रतिबंध लगा दिया गया है। क्या है कि नवंबर में ना इसकी नीलामी होनी थी, स्पेक्ट्रम नीलामी होनी थी, तो इससे पहले स्वीडन ने ना सुरक्षा का हवाला देते हुए इनको क्या है प्रतिबंध लगा दिया गया है। और यूके ने भी ना 2027 तक हुआवे की 5G नेटवर्क से पूरी तरह हटने को कहा है। इसके बाद हाल ही में क्वेश्चन आ रहा है कि हाल ही में किसने माई टाउन माई प्राउड कार्यक्रम का शुभारंभ किया है? तो बच्चों माई टाउन माई प्राइड कार्यक्रम का शुभारंभ किसने किया है? तो ये जम्मू कश्मीर ने किया है। ठीक है, किसने किया है? जम्मू कश्मीर ने किया। किसके तहत? बैक टू विलेज योजना के तहत, बैक टू विलेज योजना के तहत। ठीक है, 3 बैक टू विलेज योजना के जो 3 संस्करण चल रहा है उसके तहत माई टाउन माई प्राइड कार्यक्रम का शुभारंभ किया। इसका उद्देश्य क्या है कि शहरी लोगों को उसके घर पे ही, जो शहरी लोग हैं उनको उनके घर पे ही सेवा देना। ठीक है, उनको उनके घर पे ही सेवा देना, घर पे ही सेवा का वितरण करना, ऑन स्पॉट शिकायत का निवारण करना
और कस्बों में सार्वजनिक पहुंच करना। ये इस माई टाउन माई प्राइड कार्यक्रम का उद्देश्य है। तो जम्मू कश्मीर के एलजी कौन है? तो मनोज सिन्हा है। ठीक है, मनोज सिन्हा है, ध्यान रखना। और पूछ ले लद्दाख के तो आर के माथुर है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आ रहा है कि हाल ही में किसने सूडान के स्टेट स्पॉन्सर ऑफ टेररिज्म पदनाम को हटाने का इरादा किया है? तो बच्चों स्टेट स्पॉन्सर ऑफ टेररिज्म पद को हटाने का किसने किया है? तो बच्चों ये डोनाल्ड ट्रंप ने किया है। ठीक है, डोनाल्ड ट्रंप ने कहा है कि अब सूडान से स्टेट स्पॉन्सर ऑफ टेररिज्म यानी क्या है कि ये टेररिज्म को बढ़ावा देते हैं, इस पदनाम को हटाने का इरादा किसने किया है? डोनाल्ड ट्रंप ने किया है। क्योंकि 1998 में तंजानिया व केन्या में अमेरिकी दूतावास को बमों से उड़ाने के विरुद्ध इन दोनों के बीच में 335 मिलियन का समझौता होने के बाद स्टेट स्पॉन्सर ऑफ टेररिज्म पदनाम को हटाने की घोषणा किसने की है? डोनाल्ड ट्रंप ने की है। तो बच्चों आज के लिए बस इतना ही। कैसे लगी आपको हमारी वीडियो, कृपया हमें कमेंट करके बताएं और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। जय हिंद, जय भारत।